नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने देश के नागरिकों को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का किया आह्वान। सरकार अनलॉक 4 के दिशा निर्देश किए जारी। विद्यालय और महाविद्यालय 30 सितंबर तक रहेंगे बंद। और भारत कोविड महामारी में सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में से एक है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का आह्वान किया है। आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम के जरिए राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की महत्ता राष्ट्र की सभी प्रकार से बढ़ोतरी और विकास है। लाख करोड़ रुपये से भी अधिक की है। 7 लाख करोड़ रुपयों का इतना बड़ा कारोबार, लेकिन भारत का हिस्सा उसमें बहुत कम है। खिलौनों के साथ हम दो कर सकते हैं। अपने गौरवशाली अतीत को अपने जीवन में फिर से उतार सकते हैं और अपने स्वर्णिम भविष्य को भी संवार सकते हैं। मैं अपने स्टार्टअप मित्रों को, हमारे नए उद्यमियों से कहता हूं, टीम अप फॉर टॉयज। आइए मिलकर खिलौने बनाएं। अब सभी के लिए लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय है। उन्होंने कहा कि भारतीय विशेष तौर पर अगली पीढ़ी के पास अनुसंधान और समझने के लिए बहुत कुछ है और हमें अपने अच्छे भविष्य के लिए इसे उपयोग में लाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने लोगों को आत्मनिर्भर भारत ऐप से जुड़ना चाहिए और यह आत्मनिर्भर भारत और देश के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत समृद्ध हमारा इतिहास रहा है। क्या हम उन पर गेम सकते हैं? मैं देश के युवा टैलेंट से कहता हूं, आप भारत में भी गेम्स बनाइए और भारत के भी गेम्स बनाइए। प्रधानमंत्री ने इस संबंध में कुछ ऐप्स जैसे कि कुतुकी किड्स लर्निंग ऐप, चिंगारी ऐप, आसक सरकार ऐप, स्टेपस सेट गो ऐप के उदाहरण भी दिए। उन्होंने कहा कि आज शुरू हुए स्टार्टअप ऐप्स कल बड़ी कंपनियां और विश्व में भारत का नाम बनाएंगे। किड्स लर्निंग ऐप ये छोटे बच्चों के लिए ऐसा इंटरेक्टिव ऐप है जिसमें गानों और कहानियों के जरिए बात बात में ही बच्चे मैथ साइंस में बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसमें एक्टिविटीज भी हैं, खेल भी हैं। इसी तरह एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का भी ऐप है। इसका नाम है KOO कू। इसमें हम अपनी मातृभाषा में टेक्स्ट, वीडियो और ऑडियो के जरिए अपनी बात रख सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने युवाओं को भारत पर आधारित कंप्यूटर गेम्स बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश के अमीर इतिहास पर आधारित गेम्स बनाई जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि वर्चुअल सेक्टर और खिलौना का सेक्टर आत्मनिर्भर भारत अभियान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थानिक खिलौना उद्योग हमारे पिछले सुनहरी समय को वापस ला सकते हैं और हमारे भविष्य को सुनहरी बना सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी के दौरान किसानों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि इस वर्ष खरीफ फसलों और धान के अंतर्गत क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। मोदी ने कहा कि देश में भारतीय कृषि की स्थापना की जा रही है, जिसमें हर जिले में काश्त की जाने वाली फसलों व उससे संबंधित पौष्टिक गुणों का विवरण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने विशेष क्षेत्र और मौसम के लिहाज से पौष्टिक भोजन की आवश्यकता पर बल दिया। गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में और गतिविधियां खोलने के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। 1 सितंबर से लागू हो रहे अनलॉक 4 में और अधिक गतिविधियां खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की सीमा के साथ सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यों और अन्य सभाओं की अनुमति दी जाएगी। इसमें मास्क लगाना, सुरक्षित दूरी व मानकों का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वॉश या सैनिटाइजर का प्रयोग अनिवार्य होगा। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति भी होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि
केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया है कि 30 सितंबर तक विद्यार्थियों और नियमित कक्षाओं के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जाएगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को अपने शिक्षकों से परामर्श लेने के लिए स्वेच्छा से स्कूल आने की अनुमति दी जा सकती है। छात्रों को अपने माता पिता या अभिभावकों की लिखित अनुमति प्रस्तुत करनी होगी। यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर भी प्रतिबंध होगा और केवल गृह मंत्रालय की स्वीकृति से ही इनकी अनुमति दी जाएगी। दुर्बल 65 वर्ष से अधिक आयु वाले, लंबी बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों तथा गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर रहने की सलाह दी गई है। उनसे कहा गया है कि स्वास्थ्य अत्यंत आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर जाएं। गृह मंत्रालय ने कहा कि नए दिशा निर्देशों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिले सुझावों तथा केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक विचार विमर्श पर आधारित है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 बीमारी के जांच के लिए 10.5 लाख टेस्ट किए गए, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक कुल 4,61,000 से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। मंत्रालय का कहना है कि इस समय देश में 1,583 प्रयोगशालाओं में यह टेस्ट किए जा रहे हैं, जिनमें से 1,003 सरकारी प्रयोगशालाएं हैं, जबकि 580 निजी प्रयोगशालाएं हैं। मरीजों के ठीक होने के दर में सुधार होकर यह 76.61% हो गई है। इस समय देश में इस बीमारी को मात देकर ठीक होने वाले मरीजों की संख्या एक्टिव मामलों से 3.5 से भी अधिक है। पिछले 24 घंटों के दौरान 65,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं और अब तक 27,13,933 मरीज ठीक हो चुके हैं। हरियाणा सहित कई राज्यों में ठीक होने की दर 80% है। देश में कोरोना संक्रमण से होने वाली मृत्यु दर कम होकर 1.79% हो गई है, जो कि विश्व के आंकड़ों के अनुसार बहुत कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि कल 78,000 से अधिक नए सामने आए और अब तक संक्रमित हुए व्यक्तियों की संख्या 35,42,734 हो गई है। इस समय देश में 7,65,302 एक्टिव मामले हैं। कल देश में इस बीमारी से 948 लोगों की मृत्यु हुई। अब तक कोविड-19 से कुल 63,498 लोगों की मृत्यु देश भर में हो चुकी है। चंडीगढ़ में कल 261 नए मामले सामने, जो अब तक एक दिन में मिले संक्रमित मामलों का सबसे अधिक आंकड़ा है। इसी के साथ शहर में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,692 हो गई है। शहर में 45 कोरोना पीड़ितों की मृत्यु भी हो चुकी है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार प्रतिदिन मिल रहे नए मरीजों में अधिकतर मरीजों में कोरोना के लक्षण नहीं हैं। लोग मामूली बुखार, सर्दी, खांसी को अपने स्तर पर दवा ले रहे हैं तथा कुछ ही दिनों बाद दवाइयों का असर खत्म होने पर फिर से लोग हल्के लक्षण होने पर वे अपनी जांच करवा रहे हैं, तो कोरोना संक्रमण का पता चल रहा है। इसके अलावा कई संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों में भी लक्षण नहीं है, इसलिए कोरोना संक्रमण की श्रृंखला नहीं टूट रही, क्योंकि बिना लक्षणों वाले मरीज के संपर्क में अन्य लोग आ रहे हैं। प्रशासन संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। पीजीआई, जीएमसीएच 32 तथा शहर के अन्य निजी लैब में भी रोजाना अधिक लोगों के सैंपल लेकर आरटी-पीसीआर तथा रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की जा रही है। लगभग 600 से अधिक टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार इस समय चंडीगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले मिलने की दर अधिक है, जिसे रोकने के लिए प्रयास स्वास्थ्य विभाग व यूटी प्रशासन कर रहा है। इन दिनों चंडीगढ़ में जहां प्रतिदिन अधिक मामले मिल रहे हैं, वहीं बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित स्वस्थ भी हो रहे हैं। कल 100 मरीजों को ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई तथा चंडीगढ़ में अब तक 2,248 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों की ओर से कई जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। जागरूकता अभियान की इसी कड़ी में पंजाब यूनिवर्सिटी के पर्यावरण विभाग की ओर से पीजीआई के सहयोग से एक कॉमिक्स बनाई गई है, जिसका नाम किड्स, वायु तथा कोरोना। लोगों को कोविड-19 से बचने के लिए जागरूक करने के लिए तैयार इस कॉमिक्स को प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने पिछले दिनों लॉन्च किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने ट्वीट कर इसे तैयार करने वाली डॉक्टर सुमन मोर तथा डॉक्टर रविंदर खेवाल को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह कॉमिक कोविड-19 के बारे में आज के समय में बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी जागरूक करने का अच्छा साधन है। कॉमिक्स में न केवल कोरोना बल्कि प्रदूषण, साफ सफाई से
बातों को कार्टून के माध्यम से खूबसूरती से पेश किया गया है। कॉमिक्स में यह भी बताया गया है कि जब देश में धीरे धीरे अनलॉक के स्तर बढ़ रहे हैं तथा पाबंदियां कम हो रही हैं तो बच्चों को किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। पीजीआई के कम्युनिटी मेडिसिन एंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ विभाग के अतिरिक्त प्रोफेसर एनवायरमेंट हेल्थ डॉक्टर रविंद्र खेवाल ने कहा कि MHA के प्रत्येक दिशा निर्देशों को कार्टून के जरिए बताया गया है, तुरंत बच्चे समझ लेते हैं। अब खबरें फटाफट। पंजाब में तंदुरुस्त पंजाब मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया सुरक्षित पंजाब कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य है राज्य में समग्र सड़क सुरक्षा में सुधार लाना। पंजाब सरकार द्वारा अर्जुन ध्यानचंद तेंजिंग नोरगे अवार्ड विजेताओं का 14 सितंबर को किया जाएगा सम्मान। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।